हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बोलो केड़ो हाल है, केम छो। और सर्दियों में पढ़ने का मजा आता है या नहीं आता? बहुत सर्दी है ना। 9 बजे तो उठना ही होता है, शाम को 8 बजे सो जाना होता है। दिन में भी ठंडी लगती है तो हम बिस्तर में ऐसे कंबल लेके फिर पढ़ाई करते हैं और पढ़ते पढ़ते कब सो जाते हैं पता ही नहीं चलता, है ना। तो मुझे भी पता है ठंडी है बच्चों, पर एग्जाम भी है तो पढ़ना भी है, ठीक है। अब मैं करा रही थी आपको सेक्शन बी स्टैटिस्टिक्स का, तो हम करेंगे आज पेपर 4 का सेक्शन बी। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि इस बार एग्जाम से पहले हम आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करने वाले हैं। और उसके साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैंने कल भी की थी और आज मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि प्लीज आप मेरे गूगल पेज पर जाकर प्लीज रिव्यू माय चैनल। नाम है श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स इन चांदखेड़ा अहमदाबाद। आप कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, वेदर सूरत हुआ, बड़ौदा हुआ, जहां से भी आप मुझे देख रहे हैं, पर आप वहां जाके वेब पेज पे मेरे को एक रिव्यू दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं अपना प्रीशियस टाइम आपको दे रही हूं तो आप मुझे 1 मिनट तो दे सकते हैं ना अपना। तो प्लीज डू दिस, आइदर वॉचिंग फुल वीडियो उसके बाद जाना, या आप अभी भी पॉज करके वहां पे एक रिव्यू अगर आप दे सकते हैं तो मेरे लिए बहुत थैंक्स। आई एम ऑलवेज थैंकफुल फॉर यू। चलो आ जाओ, हम करते हैं पेपर 4 का सेक्शन बी। लेट्स गो टू ऑन आवर स्क्रीन। चलो, स्टैटिस्टिक्स गाला पेपर सॉल्यूशन पेपर नंबर 4 सेक्शन बी। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन एक बार 6 पेपर हो जाए फिर मिल जाएगी। और आप मुझे जितने उधर रिव्यू ज्यादा देंगे गूगल पे, उतनी जल्दी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये इंस्टीट्यूट का नाम भी मैंने इसी में लिख दिया पीडीएफ में, श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स न्यू चांदखेड़ा अहमदाबाद। ओके, तो आप वहां जाके मुझे सर्च कर लीजिए। प्लीज वहां पे अगर आप रिव्यू दे देंगे तो इट्स हेल्पफुल फॉर मी। और आपको मैं, जैसे आपको मैं इतना प्रीशियस टाइम दे रही हूँ, साथ में पीडीएफ बना रही हूँ, पता है ये बनाने में बहुत देर लगता है, तो आप अपना 1 मिनट तो हमको दे सकते हैं। चलिए ठीक है, होप आप सबने रिव्यू कर दिया होगा। और अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। चलो बताओ, ये वाला कलर हम ले लेते हैं। इन विच मेथड बेस ईयर चेंज एवरी ईयर। तो बेस ईयर चेंज होता है एवरी ईयर पे, बताओ कौन से मेथड में चेंज होता है? बोलो। चेन बेस में। चेन बेस में आप ऊपर वाले ईयर को हमेशा, प्रीवियस ईयर को हमेशा क्या मानते हो? बेस ईयर। तो फॉर्मूला वही रहता है इंडेक्स नंबर का, P1 अपॉन P0 इंटू 100। पर P0 जो होता है वो इंडेक्स नंबर किसका होता है? बेस ईयर का। बेस ईयर मतलब यहाँ पे प्रीवियस ईयर का, ठीक है। गिव द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द इंडेक्स नंबर अकॉर्डिंग टू दैट मेथड। तो चेन बेस का इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला लिख दो, तो होगा प्राइस ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ द प्रीवियस ईयर। बेस ईयर नहीं, प्राइस ऑफ द प्रीवियस ईयर इंटू 100, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द साइन ऑफ आर इफ द वैल्यू ऑफ कोवेरियंस इज नेगेटिव। तो हमारा आर का फॉर्मूला अगर आपको ये वाला याद हो तो आर इज इक्वल टू होता है COVXY अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y। अब कुछ लोग स्टैंडर्ड डिवीजन ऐसे भी लिखते हैं, 1 मिनट रुको बच्चों, ये क्या हो गया? हाँ, ऐसे भी लिख सकते हो आप। कुछ लोग स्टैंडर्ड डिवीजन ऐसे भी लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। अरे व्हाट इज गोइंग ऑन? एक बार इसको शांत होने दो, ठीक है। समझ में आया आपको मैं क्या बोल रही हूँ? तो आप एसेट्स लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि अगर COV आपका माइनस में है तो आर पर क्या फर्क पड़ेगा? बताओ क्या फर्क पड़ेगा? आर भी काय में आएगा? माइनस में। क्यों? क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई होता है, या SSXY होता है, आप SX और SY भी लिख सकते हो इसकी जगह, ठीक है। ये नहीं लिखना चाहते हो तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई जो होता है ना, वो आपका, वो ऑलवेज एक पॉजिटिव वैल्यू ही होती है, उसमें कभी भी नेगेटिव नहीं आता। अगर उसमें कभी भी नेगेटिव नहीं आता तो आर की वैल्यू किस पे डिपेंड हो जाएगी? COV पे डिपेंड हो जाती है। चलो पढ़ते हैं, देखा क्या लिखा है। द वैल्यू ऑफ आर विल बी negative when the value of coefficients is negative because as per the formula ये रहा, COVXY upon standard division of x multiplied by standard division of y. Here x and SY is always positive. तो standard division of x standard division of y क्या होता है? Always positive होता है। Therefore the sign of r depends on the value of covariance sign. तो जो covariance का साइन होता है standard division of उसी साइन पर आपका r का
वैल्यू आर का साइन डिपेंड करता है, ठीक है। चलो तो वो माइनस सीओवी माइनस में होगा तो माइनस में, सीओवी प्लस में होगा तो प्लस में, ओके। नेक्स्ट, व्हाट आर द कांस्टेंट ए एंड बी इन द रेगुलेशन लाइन। रेगुलेशन लाइन क्या होती है, y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो वहां पे a क्या बोला है, ये वाला कलर ले लेते हैं, वहां पे a और b क्या होते हैं ये पूछा है ना, कांस्टेंट a और b क्या होते हैं। तो a क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट ऑफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। a तो क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, तो a इज कॉल्ड इंटरसेप्ट ऑफ रिग्रेशन लाइन y ऑन x एंड b क्या होता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है इन द रिग्रेशन लाइन y ऑन x। तो उसको बोलेंगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट और उसको बोलेंगे इंटरसेप्ट ऑफ रिग्रेशन। या आप b को स्लोप भी बोल सकते हैं। b क्या बताता है, स्लोप बताता है, एक यूनिट x के चेंज होने से y पर क्या फर्क पड़ेगा, ये कौन बताता है, b बताता है, कितना परसेंटेज y पर फर्क पड़ेगा, तो स्लोप बताता है, तो उसको बोलते हैं स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्टेट द मेन लिमिटेशन ऑफ ग्राफिकल मेथड ऑफ द टाइम सीरीज। तो सिंपल ग्राफिकल मेथड आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देता है क्या, नहीं देता। दूसरा, यूनिफॉर्मिटी नहीं देती, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग अपने हिसाब से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पहली लिमिटेशन है नॉट मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी। तो देख, in this method different people draw different curve, hence the uniformity is not maintained in trend and its estimates। दूसरा, it is not a mathematical formula, ये mathematical method नहीं है, और mathematical method नहीं है तो so it is not possible to know the reliability of the estimate। यानी जो भी estimate आ रहा है, टेंट से तो हमें क्या मिलता है, estimated value मिलती है, तो जो भी estimated value आ रही है वो reliable नहीं होगी, मतलब पता नहीं चलता कि वो सही है या नहीं, आप उस पर रिलाय नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ड्रॉ अ वेन डायग्राम फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ए एंड बी एंड फॉर ए माइनस बी। दो पूछे हैं, ठीक है। तो पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनाओ, तो बच्चों पहले बॉक्स बनाना। मैंने ये वाला आंसर यहाँ पे नहीं लिखा है तो मैं अभी आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। तो इसको बोलेंगे फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ए एंड बी, यानी उसमें कोई भी इंटरसेक्शन क्या होता है, उसमें फाई होता है, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या होता है, फाई होता है, ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, फाई होगा। फाई मतलब जीरो, यानी कुछ भी कॉमन नहीं होता। और ए माइनस बी का बनाओ तो आप ऐसे बॉक्स बनाओ, लिखना ये किस चीज का है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो ये लिखना यहाँ पे, पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट लिखना, फिर ये बनाना, फिर ए माइनस बी लिखना। चलो ए माइनस बी का बना दो, ए में से बी माइनस कर दो तो ये खाली क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा। तो कॉमन वाला इसमें नहीं ड्रॉ करना, ठीक है। ये है आपका ए माइनस बी, ठीक है। और डिफरेंस ऑफ इवेंट ए और बी भी पूछा है, तो वो उसमें एक बार ए माइनस बी आता है, एक बार बी माइनस ए आता है, तो ये उल्टा कर दो, ठीक है, ये ड्रॉ कर देना। तो ये ए और ये बी, तो ये हो गया बी माइनस ए, ठीक है। वही डिफरेंस ऑफ इवेंट होता है ए एंड बी के, ठीक है। तो ये पहला वाला जो डायग्राम है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का वेन डायग्राम है, जो दूसरा वाला है ए माइनस बी का, और जो तीसरा वाला है वो बी माइनस ए का। चलो नेक्स्ट, स्टेट द रिलेशन बिटवीन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड द फेलियर इन बर्नौली ट्रायल। बर्नौली ट्रायल में आपको सिखाया था कि ए और बी का टोटल क्या होता है, नहीं सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, उसका टोटल क्या होता है, 1 होता है। तो इसका रिलेशन भी क्या रह जाएगा, रिलेशन होगा P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, दोनों को मिला के 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द शेप ऑफ नॉर्मल कर्व। बताओ कौन से शेप में होता है, बेल शेप में होता है नॉर्मल कर्व। what is it like on both the end axis। तो आपको पता है कैसा होता है वो, आप कुछ ऐसा बनाते हो, ऐसा बनाते हो ना, तो ये बेल शेप में होता है। और इसके जो एंड्स है ना, इसके जो ये वाले एंड्स है, ये जो एंड्स है वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करते, वो इंफिनिटी चलते जाएंगे पर टच नहीं करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है, देखो, द शेप ऑफ अ नॉर्मल कर्व इज कंप्लीटली बेल शेप। कौन सा शेप होता है, कंप्लीटली बेल शेप होता है। बोथ एंड्स ऑन एक्स एक्सिस, जो भी एक्स एक्सिस के बोथ द एंड्स हैं, कर्व अप्रोचेस द एक्सिस, अप्रोच करते हैं एक्स को, यानी एक्स के बाजू 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 चलते जाते हैं, बट नेवर टच, लेकिन कभी भी टच नहीं होते। द टेल एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन बोथ द डायरेक्शन। जो टेल होती है, टेल मतलब
ये आप ऐसे बनाए हो तो ये जो टेल है ना ये आपकी इनफाइनाइट चलती जाएगी, चलती ही जाएगी, पर कभी भी ये इधर और इधर टच नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट, what percentage of area is covered under the normal curve within the mu minus 2 standard deviation और mu plus 2 ये standard division है बच्चों, फॉर्मूला गलत लिखा है, वो क्वेश्चन गलत लिखा है, ठीक है। तो ये है mu plus 2 स्टैंडर्ड डिवीजन और म्यू माइनस 2 स्टैंडर्ड डिवीजन, ऐसे कर लो प्लस माइनस, ठीक है। तो कितना परसेंटेज होता है 19.45% एरिया। ये आपके प्रॉपर्टीज में दे रखा है, नॉर्मल कर्व की प्रॉपर्टीज पढ़ना, नीचे नीचे वाली जो 4-5 प्रॉपर्टीज है, लास्ट वाली 7, 8, 9 होगी अगर 10 तक है तो उसमें पढ़ना। तो 95.45 एरिया कवर होता है म्यू माइनस 2 स्टैंडर्ड डिवीजन में, ठीक है, और म्यू प्लस 2 स्टैंडर्ड डिवीजन है ये, ओके। चलो नेक्स्ट, एक्सप्रेस ये कौन सी फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है फटाफट बताओ, कौन सी फॉर्म है, मॉडुलस। और पूछा क्या है, नेबरहुड फॉर्म पूछा है। तो मॉडुलस फॉर्म में आपका होता है x माइनस ए फिर लेस देन डेल्टा, ठीक है। तो ये यहां पे जो लिखा होगा वो वैल्यू क्या होगी, a होगी। नेबरहुड फॉर्म में आप एन ए कॉमा डेल्टा लिखते हो। तो a कितना है आपका, तो एन ए कितना है 10 और डेल्टा कितना है, डेल्टा है, सॉरी ये बंद मत करना ब्रैकेट, रुको, अरे एन कॉमा डेल्टा कितना है 1/10, ठीक है। तो ये हियर इज द आंसर, ओके, अंडरस्टूड। तो ये मॉडुलस फॉर्म थी और आपको कहीं में पूछा था, मॉडुलस में लिखा है तो मॉडुलस फॉर्म थी, और आपको कहीं में पूछा था नेबरहुड में पूछा था। चलो आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है, एफ डैश एक्स इज अ डिफरेंशिएशन। तो देखो एफ एक्स हो तो उसका डिफरेंशिएशन होता है एफ डैश एक्स, और y इज इक्वल टू एक्स में हो जैसे 9x तो उसका डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dx, क्योंकि x इक्वल टू के इस एरिया में है और y इधर है, तो जो इधर है वो ऊपर, जो इधर है वो नीचे। तो अगर y इज इक्वल टू 9a होता तो dy अपॉन da, अंडरस्टूड, बोलो कोई दिक्कत, ओके, समझ में आ गया। तो इसका होगा 9, x के ऊपर जो पावर होती है आगे आ जाती है और पावर में एक माइनस हो जाता है, तो किसी भी इसकी पावर 0 हो तो वो क्या होता है 1 होता है, ठीक है। किसी की भी पावर 0 हो तो वो वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो अब किसका पूछा है हमको, देखो किसका पूछा है, तो पावर आगे लाओ, तो 2 आगे लाएंगे तो 7 इंटू 2, तो 7 2 14, तो ये है 14। अब सिर्फ x रह जाएगा क्योंकि 2 माइनस 1 इज 1, तो 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं होती है, माइनस, और 6 के ऊपर कोई पावर नहीं है, 1 कुछ नहीं हो तो 1 आगे लाएंगे तो 6, तो -6, और फिर पावर 0 हो जाएगी तो वो 1 हो जाएगा। तो दिस इज योर आंसर, तो ये रहा आंसर, ठीक है, 14x माइनस 6, अंडरस्टूड। अब आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पहले क्या करेंगे, मुझे गूगल पेज पे रिव्यू करेंगे, और गूगल पेज पे रिव्यू करने के बाद आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मैम हमने कर दिया है, आप हमें पीडीएफ दे दीजिए, तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, ठीक है। शीतल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, चांदखेड़ा, अहमदाबाद, एक मिनट रुको, अरे क्या हो रहा है आज, इसको एक बार शांत होने दो, आराम से बच्चा, अहमदाबाद। और आपने मुझे ये भी नहीं बताया कि अभी तक आप मुझे कौन सी सिटी से देख रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको चांदखेड़ा अहमदाबाद से पढ़ा रही हूँ। आप मुझे कौन सी सिटी से देख रहे हैं ये आप मुझे कमेंट में, उसी कमेंट में ये लिख कर कि मैम रिव्यू कर दिया है एंड आई एम वॉचिंग फ्रॉम दिस सिटी, ओके। तो आपके जो प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं और हम उसका रिप्लाई भी कर रहे हैं, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर द वॉचिंग। और आपको और भी कुछ हेल्प चाहिए हमारी तो आई एम ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू आउट। 2 स्लोगन पे आप काम कर रहे हैं, अब की बार 90 पार और सबका साथ सबका विकास। तो अगर आप मेरे साथ साथ पढ़ते रहेंगे तो 90 पार तो हो ही जाएंगे, क्योंकि मैं आपसे बोल रही हूँ अब आप इतने बड़े तो हो कि आप मुझसे ये शेयर कर सकते हो कि मैम ये चीज मुझे नहीं आती है तो ये सिखा दो। और दूसरी चीज, अब सबका साथ सबका विकास में प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो इफ यू लाइक माई वीडियो, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।